हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज जो हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो अगेन एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। आई एम श्योर ये बहुत से लोगों को शायद नहीं पसंद आएगा या बहुत से लोग इससे एग्री नहीं करेंगे। और जैसे आपने टाइटल देख ही लिया है, ये ऐसा टॉपिक है जिस पे मैं और बहरोज़ अक्सर डिस्कशन करते हैं और बहुत से अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कशन कर चुके हैं कि क्या शादियों पे, ख़ासकर जो देसी वेडिंग्स हैं, आपने देखा है वो एक्सट्रीमली लेविश इवेंट्स होते हैं, स्पैनिंग ओवर मल्टीपल डेज़, यानी वो एक दिन का इवेंट भी नहीं होता, वो काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं। और अब तो ऐसा हो गया है कि मतलब कोई लिमिट ही नहीं रही है। तो लोग जो है इस पे बहुत बेतहाशा पैसे खर्च करते हैं। तो हमने सोचा कि इस पे बात की जाए कि क्या ये सही तरीका है, ऐसा क्या करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते चलें। माय नेम इज़ बतूल एंड मेरे साथ हैं, बहरोज़। और हम लोग इस चैनल पे क्या बातें करते हैं बेरोज़। तो हम इस चैनल पे जो है वो कंटेंट पब्लिश करते हैं पर्टेनिंग टू किस तरह से आप नॉर्थ अमेरिका मूव हो सकते हैं, यहाँ कैसे सेटल हो सकते हैं और कैसे यहाँ एक सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। हमारा अपना एक्सपीरियंस रहा है कमिंग फ्रॉम साउथ एशिया टू मिडल ईस्ट टू कनाडा, कनाडा टू नाउ लिविंग इन यूएस, सो लिविंग इन नॉर्थ अमेरिका। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा भी वैल्यू मिले, थोड़ी भी, तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं। उससे होता है कि मैं और बतूल मोटिवेटेड रहते हैं ताकि हम बिल्कुल। बेहतर से बेहतर कंटेंट पेस्ट कर सकें और पब्लिश कर सकें इस चैनल पे। और अगर आपको इन टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बट लेट्स गेट रोलिंग इनटू द टॉपिक इटसेल्फ। तो अगर इफ़ यू अलाउ मी टू स्टार्ट विद द फर्स्ट रीज़न दैट आई हैव, और मेरी जो पोजीशन इसमें ये है वो बहुत क्लियर है कि आपको जो है किसी भी चीज़ पे अगर आपको कोई एक्सपेंस करना है तो उसमें आपको अपनी जो है वो पहले तो अपनी मीन्स देख के करना है कि जितने आपके पास पैसे हैं या जितनी आपकी औकात है या जितनी आपकी वेल्थ है उसके विद इन करना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि शादी कराने के चक्कर में डेट में जाते हैं, और ये वो डेट नहीं है जो सिर्फ बैंक से मिल रहा होता है। ये वो डेट है जो आप दोस्तों से भी ले रहे होते हैं, अपने रिश्तेदारों से भी ले रहे होते हैं कि भाई बच्चे की शादी आ रही है या मेरी शादी आ रही है तो मुझे उधार दे दो। जहाँ उधार की बात आ गई उसके दो इश्यूज़ हैं, या तो आप रेडी नहीं हैं या तो आप जो हैं वो एक्सेसिव ख़र्चा करने का सोच रहे हैं अपनी शादी पे जो आपकी मीन से ज़्यादा है। तो उधार से तो बहुत दूर रहें, बिकॉज़ ये एक वो ईविल है जो आपको देखना है कि आपने वो ईवल ईवल को भी किस तरह संभाल करना है। अगर उधार आपने अपनी किसी घर को बनाने के लिए किया है या किसी प्रोडक्टिव यूज़ के लिए किया है, जिस तरह कि आपने कोई बिज़नेस शुरू करना है, देन इट स्टिल मेक सेंस कि आपने कोई बिज़नेस शुरू करना है, आपने उसके लिए लोन लिया है, डेट लिया है, एंड देन इट विल जनरेट मनी फॉर यू। बट शादी के इवेंट का खर्चा विल हैव ज़ीरो आरओआई, कोई इसमें रिटर्न नहीं मिलेगा, कोई पैसे का रिटर्न नहीं मिलेगा। और हाँ, लोग आर्ग्यू ये करते हैं कि जी हमको खुशी मिलती है, सब मिलती है, बट ठीक है, अगर खुशी मिलती है तो उसके लिए डेट में ना जाएं, अपनी मीन्स के अंदर जो है वो रह के उसको फ़ंड करें। तो ये पहला चेक है आपका कि अगर आपको लग रहा है कि आपके पास पैसे नहीं हैं और आपकी औकात से ज़्यादा क्या खर्चा है, तो या तो आप शादी ना करें, और अगर आपने करनी है तो अपनी जो है वो ख़र्चे को बैलेंस करें विद इन वॉट यू कैन स्पेंड। आई कम्प्लीटली अग्री विद यू बैरोज़। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताती चलूँ। हम लोग यूजुअली जो यहाँ पे बातें करते हैं वो वी बेसिकली प्रैक्टिस व्हाट वी प्रीच। तो मेरा और बहरोज़ का शादी से पहले ये डिस्कशन हुआ था। फ्रैंकली स्पीकिंग हमने इसको उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं किया और उस वक्त इतनी समझ बूझ भी नहीं थी। लुकिंग बैक मुझे लगता है कि हम उसको और अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते थे, लेकिन हम इस बात पे बहुत ज़्यादा अलाइन थे कि हमें पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करने। यानी कि बेरोज़ वाज एक्चुअली पुशिंग मी कि हमें एक ही इवेंट करना चाहिए। बट मेरी कुछ एक्सटेंडेड फैमिली और मेरी इमीडिएट फैमिली भी जो थी वो आ रहे थे, बाहर से ट्रैवल करके आ रहे थे पाकिस्तान। तो उनकी वो काफ़ी एक्सपेक्टेशंस जैसे यूजुअली लोगों की होती हैं कि भाई हम तो मल्टीपल इवेंट्स अटेंड करेंगे, मज़ा करेंगे, नहीं मेहंदी भी होनी चाहिए, ढोल की भी होनी चाहिए, वलीमा भी नहीं, उसके बाद फिर उस शलीमा एंड यू नो आई मीन न्यूमरस इवेंट्स। तो उस पे मेरा और बेरोज़ का अक्सर ये डिस्कशन होता था शादी से पहले कि कैसे कन्विंस किया जाए, कैसे पैसे सेव किए जाएं एंड नॉट टू स्पेंड एक्स्ट्रावेगेंटली ऑन आवर वेडिंग। बहरहाल हमने एक्चुअली 3 इवेंट्स किए थे, जो कि निकाह और मेहंदी हमारी एक ही थी। उसके बाद शादी हुई, जो कि इवेंट ऑब्वियसली मेरी फैमिली की तरफ से था, एंड देन बेरोज़ डिड द वलीमा। लुकिंग बैक हमें लगता था ये 3 भी बहुत हमने कम किए हैं, बिकॉज ज़ाहिर है उस वक्त नॉर्म जो था वो 5 इवेंट्स तो नॉर्म ही होते हैं कि पहले वो लड़के की तरफ मेहंदी हो रही है या माइयों हो रहा है, फिर वो लड़की की तरफ हो रहा है, उसमें लोग आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं। जी ये तो ट्रेडिशंस हैं, ये तो त्यौहार हैं, इसको आप कैसे कम कर सकते हैं। और फिर उसके बाद ज़ाहिर है शादी है, मेन इवेंट है, लोगों के यहाँ निकाह अलग होता है, फिर शादी होती है, फिर उसके बाद जो है वो वलीमा होता है, वलीमे के बाद भी फिर इवेंट्स होते हैं। तो आई थिंक इट पुट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेन नॉट ओनली ऑन द पर्सन, वो तो अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं,
ज़्यादातर जो आपने देखा होगा देसी, क्योंकि हम लोगों का कल्चर ऐसा है कि पेरेंट्स आर द वंस हु आर स्पेंडिंग दैट मनी, और ये वो पैसे हैं जो कि वो या अपने ऊपर अपनी रिटायरमेंट के लिए लगा सकते हैं, या वो बच्चों को एज अ गिफ्ट दे सकते हैं टू स्पेंड वाइजली। और बेरोज़, जहाँ तुमने ये बात की ना कि आप अपने मीन्स में रहकर ख़र्चा करें, मैं उन लोगों की भी बात कर रही हूँ जो कि अफोर्ड कर सकते हैं। इवन इफ़ यू कैन अफोर्ड, यू थिंक पीपल शुड स्पेंड लाइक दैट द वे दे आर डूइंग इट राइट नाउ? तो इसका बतूल में आंसर करने से पहले आई जस्ट गो बैक टू योर पॉइंट। हम भी जो है वो थोड़े प्रेशर में आके हमने इवेंचुअली वी एंडेड अप डूइंग 3, एंड दिस इज़ व्हाट वी रियलाइज गोइंग बैक के किस तरह से वो प्रेशर अवॉइड हुआ जा सकता था और बहुत आराम से हो सकता था वो। थोड़ी सी मेरी और बतूल की कम्युनिकेशन अगर रिलेटिवली ज़्यादा क्लियर होती और अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती तो हम उसको भी अवॉइड कर सकते थे। बट अगेन इट वॉज वी वर स्टार्टिंग अ रिलेशनशिप, नया नया रिलेशनशिप था, थोड़ी सी वी कुड अंडरस्टैंड ईच अदर के एक दूसरे के वांट्स और या एक्सपेक्टेशंस क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो हैं वो अपने स्पाउस के साथ जो है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग शादी से पहले कर लें फाइनेंशियल टर्म्स की, क्योंकि एटलीस्ट जहाँ डाटा एग्जिस्ट करता है और जहाँ रिसर्च होती है वहाँ जितनी भी डिवोर्सेस होती हैं, सेपरेशंस होती हैं, उसमें पहले या दूसरे नंबर पे पैसा आता है। और उसकी वजह यही है कि ऐसा नहीं कि पैसा ना होने की वजह से या होने की वजह से डिवोर्स होती है। डिवोर्स इसलिए होती है या सेपरेशन इसलिए होती हैं क्योंकि जब पैसा ख़त्म हो जाता है ना लाइफ से, तब जो है या फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, तब परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। जब परेशानियाँ बढ़ जाती हैं तो नोक-झोंक बढ़ जाती है, नोक-झोंक बढ़ जाती है तो इवेंचुअली इट लीड्स टू सेपरेशन एंड मच डिज़ास्टर। सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि दोनों स्पाउस जो हैं वो अलाइंड हो। वो कहा जाता है कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो होगा कि हु डू यू मैरी, या आपका स्पाउस कौन है। और उससे मुराद ये है कि आप किसी ऐसे बंदे से शादी करें जिससे आपका मिजाज मिलता हो, और मिजाज सिर्फ वैल्यूज़ पे नहीं बट इवन फाइनेंशियल टर्म्स भी जो है वो भी सारी वैल्यूज़ पर आती हैं। तो अगेन जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे और बतूल को थोड़ा सा हम लोग को पहले एक दूसरे से डिस्कस ये करना चाहिए था कि हमारे फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, हम क्या किस तरह से अपने पैसे को किस तरह से देखते हैं, हमारे प्रोफेशनल गोल्स क्या हैं, फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, माय बच्चों के गॉड। गोल्स क्या हैं एंड ऑल। तो हमने वो चीज़ों पे असल में बात नहीं की, और यही मिस्टेक है। यही चीज़ें हम आपसे शेयर करते हैं कि यार अगर हमने वो मिस्टेक की है तो हम अपने बच्चों को एजुकेट करते हैं, हम यंग जनरेशन को एजुकेट करते हैं, और इस चैनल के थ्रू भी हम एजुकेट करते हैं कि किस तरह से आप जो है वो मिस्टेक ना करें। बट सॉरी, मैं तुम्हारा क्वेश्चन कुछ और था जो मैं भूल नहीं, गया, विच तुमने वाज। बिल्कुल सही एक्चुअली इसको एड्रेस किया है। मैं सिर्फ यहाँ पे ये एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जो तुमने कहा ना कि आपस की अंडरस्टैंडिंग तो सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखा है हमने कि कुछ हमारे फ्रेंड्स भी हैं जिनके ये डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं बाय द वे, कि एक इवेंट हो गया बिकॉज कोविड था, इत्तेफाक से एक इवेंट हो गया, करना नहीं चाहते थे, लेकिन वो रिग्रेट जो है रह गया लड़की को या लड़के को, और उस पे जो है वो अब तक बात होती है और उस पे बाकायदा डिस्कशन किया जाता है कि काश मैं जो है वो इतना लेविश ऐसा इवेंट कर लेता या कर लेती। तो ये तो पर्सनल अंडरस्टैंडिंग की बात हो गई, वो तो ऑब्वियसली आप मैनेज कर सकते हैं। बट सबसे ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट है ना वो है सोशल और दूसरों की एक्सपेक्टेशन मैनेज करना, जो कि हमारे केस में हम थोड़ा सा प्रेशर में आ गए थे ऑफ फैमिली एंड पीपल हु बेसिकली एक्सपेक्ट दिस आउट ऑफ अस। तो यूजुअली क्या होता है कि हमारे कल्चर में यू आर हैविंग फन एट अदर पीपल्स एक्सपेंस। शादी क्या है? शादी ये कि आपने लोगों को बुलाया है जो कि आपके एक्सपेंस पे आप उनको एंटरटेन कर रहे हैं। उसमें देखिए कोई बुराई नहीं है, बिकॉज दुनिया भर में यही होता है कि एक शादी एक ऐसा इवेंट है, मैरिज ऐसा इवेंट है जो सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन एक बाउंड में रह के, एक दायरे में रह के। अच्छा, फिर ये है कि लोगों की आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, जो कि आपके फैमिली हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स हैं, और उनको बाज़ औक़ात सेटिस्फाई करने के चक्कर में जो है वो हम उस प्रेशर में आके भी कर लेते हैं, राइट बेरोज़? सो आई थिंक व्हाट यू वर ट्राइंग टू से वाज दैट वी इफ़ वी कुड हैव स्पोकन एंड मैनेज्ड इट ऑन ईच ऑफ आवर एंड्स, दिस कुड हैव बीन अ मच बेटर, यू कैन से। हम शायद उसको वो एक इवेंट करते, जो कि अब हम कभी हाइंडसाइट में सोचते हैं तो हम कहते हैं कि हमें उसे एक इवेंट करना चाहिए था। अच्छा, इसमें फिर मैं बेरोज़ फर्दर और ऐड कर दूं या? बल्कि हमारी कोई इस तरह की डिस्कशन हुई कि अच्छा तुम भी ये सोच रही थी, अच्छा मैं भी सोच रहा था, हाँ। तो फिर हमने एक एक्स्ट्रा क्यों कर लिया? हाँ। बिकॉज जब हम दोनों एक ऐसी माइंडसेट के थे, वी शुड हैव जस्ट स्पोकन अबाउट इट मच क्लियरली, और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप बात करें। सॉरी, इससे पहले कि तुम जाओ, मुझे याद आ गया तुम्हारा एग्जैक्ट एक्चुअली सवाल ये था कि जो पेरेंट्स स्पेंड कर रहे होते हैं। हाँ। तो एक तुमने कहा कि एक मैंने जो बात की कि वो आप उधार ना लें, पर तुम ये दूसरा दूसरा जो पॉइंट है, तो ये वो तो पहला टेस्ट है ना, मतलब उधार में तो वो तो सबसे बड़ा रेड लाइन है। जो दूसरी रेड लाइन है वो ये कि पैसा कौन खर्च करता है। पैसा जो है वो आप अपनी जेब से कर रहे हैं या आपके पेरेंट्स लगा रहे हैं, और अगर पेरेंट्स लगा रहे हैं तो उनकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है किसी को नहीं पता होता। आई एम श्योर जो 25 साल का इंडिविजुअल है उसने अपने माँ बाप से, एटलीस्ट साउथ एशियन कल्चर में, तो बिल्कुल ये नहीं पूछा कि आपकी वेल्थ कितनी है, आपके पास रिटायरमेंट प्लानिंग हुई भी नहीं हुई भी।
कुछ पता नहीं उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग ना हुई हो, उनके पास प्रॉपर एक्सीलेंट वेल्थ ना पॉइंट। हो, और वो पैसे लगा रहे हैं और आप भी कह रहे हैं हाँ भाई लगाए जाओ, और बाद में जो है उन्होंने पैसा लगा दिया, आपको गाड़ी भी दे दी, बंगला भी आपको सेट करके दे दिया, सब करके दे दिया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो बेटा मैंने तो आई स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी, ओह माय और गॉड। मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट और भी की हुई थी वो भी क्रैश कर गई, और कुछ और भी मेरे लॉसेस हो गए, और मैं तुम्हारी शादी और एजुकेशन पे इतना कुछ लगा लिया है, तो अब मेरे पास कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, तो अब तुम हो मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी। और फिर जो है वो बच्चे पे आ जाता है स्ट्रेन। ठीक है, सो आपको यू नीड टू नो कि यार एक तो मैंने डेट तो लेना ही नहीं है, बट शादी का भी ऐसा नहीं है कि जो बैंक में जितना पैसा पड़ा है वो लगा दिया शादी पे। ठीक है, उसकी भी एक आप लिमिट रखें कि यार एक मेरी ये नीड्स हैं, जिसमें रिटायरमेंट प्लानिंग है सबसे पहले पेरेंट्स की, या एज एन इंडिविजुअल अगर मैं खुद पेरेंट हूँ कि मुझे पहले अपनी रिटायरमेंट सिक्योर करनी है, अपनी अपनी वाइफ की हेल्थ का कुछ मसला हो सकता है। द लास्ट थिंग आई वॉन्ट इज़ कि मैं किसी ऐसी सिचुएशन में हूँ कि फॉर इंस्टेंस गॉड फॉरबिड मुझे कुछ हो जाता है, मुझे कुछ हो जाता है एट एन एज, और सारा बर्डन जो है वो मेरे स्पाउस पर आ जाता है, और स्पाउस और हमारे पैसे ही नहीं बचे हुए, तो वो तो बोलेगी कि तुमने तो मुझे प्रोटेक्ट ही नहीं किया। अच्छा, प्रोटेक्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि बच्चे हमने इसलिए किए थे ताकि बच्चे प्रोटेक्ट करेंगे। एनीवेज ये थोड़ा सा डिफरेंट टेंजेंट पे जा रहा है, विच इज़ बच्चों का इंश्योरेंस होना ना होना, और इसमें हम अलग से बात कर चुके हैं, अलग से वीडियो बना चुके हैं, आप ज़रूर वो भी चेकआउट करें। बट कहने का मकसद ये है कि इतना मतलब इट शुड बी अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ योर वांट्स का बजट। नीड वो है कि मेरी रिटायरमेंट, मेरा घर, मेरी ग्रोसरी, मेरा खाना पीना, वो सारी नीड है। उसके बाद फिर बच्चों की एजुकेशन भी आती है, मतलब अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा है तो बच्चों की एजुकेशन पे लगाएं। और फिर अगर कोई फालतू पैसा पड़ा है कि आपकी रिटायरमेंट को सिक्योर हो गई है, फाइनेंशियली आप हर तरह से सिक्योर हैं, बच्चों को भी आपने पढ़ा लिया है, अब आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, तो आप बोलें ओके नाउ आई कैन मेक यूज़ ऑफ दिस टू स्पेंड ऑन द वेडिंग। बट यहाँ ऐसा होता नहीं है। अच्छा, फिर मैं सोशल एक्सपेक्टेशंस पे वो भी बात कर लेती हूँ जो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली या रिश्तेदार हैं। अब देखिए, अगर हम में से कोई भी ये डिसीजन लेता है ना कि हम एक इवेंट करेंगे या हम सादगी से शादी करेंगे, तो उसमें सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है, जो आपके पेरेंट्स, सिबलिंग्स, उनको भी अगर आप हटा दें तो लोग क्या कहेंगे। हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि यार ये तो बड़ी कंजूसी से इन्होंने शादी की है। और शादी तो जो है वो ख़ासकर इफ़ यू लुक फ्रॉम जो हमारे पाकिस्तान में या मुस्लिम्स में कि वलीमा जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो तो देना होता है। बट ज़रूरी थोड़ी है कि वलीमा जो है वो छत फाड़ आप एक्सपेंस करके जो है दें। मतलब सादगी से भी किया जा सकता है, वो एक डिश के साथ भी किया जाता है। ये ज़रूरी तो नहीं है कि आप मल्टीपल डिशेस रखें, ज़रूरी तो नहीं है कि आप फानूस भी लगाएं और तंबू भी इतने बड़े बड़े लगाएं और उसमें फिर आप डांस फ्लोर भी बनाएं और फिर घोड़ा भी आ रहा है और फिर डोली भी आ रही है और फिर तालाब भी बनाए हुए उसमें कश्ती भी आ रही है। मतलब देयर इज़ नो लिमिट टू इट। बाय द वे, जिस तरह अब आजकल वेडिंग्स हो गई हैं, फोटोग्राफर का एक्सपेंस आप देख लें, मेकअप का एक्सपेंस देख लें, जोड़ों का एक्सपेंस देख लें, दिस इज़ लाइक नो, देयर इज़ नो एंड टू इट। और क्या है ये, सिर्फ ये है कि फ़लाँ की कज़न की हुई है तो उसको बीट करना है, दोस्त को बीट करना है, उसने ऐसा किया था तो मैं इससे डबल करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। तो अब तो आजकल तो इट्स अबाउट शोशा, इट्स ऑल अबाउट कंपटीशन। और सोशल मीडिया ने इसको और वर्स कर दिया है। तो इसीलिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है कि आप एक तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट किसी को भी फुली खुश नहीं कर सकते। तो जब आप ये लोग क्या कहेंगे वाली जो चीज़ होती है ना, दिमाग में आता है, उसको तो सबसे पहले आप क्रॉस आउट कर दें। बिकॉज जो लोग हैं ना, वो तो आके आपकी 40,000 वाली शादी में भी वही बातें करेंगे जो 40 लाख वाली शादी में करेंगे। बिकॉज दे विल स्टिल बी लाइक, ओहो हो, बड़ा पैसा दिखा रहे हैं, ओहो हो, ये तो डिश में नमक कम था, वो देखो ये क्या कर दिया, ये तो क्या तमाशा बना दिया, शादी को आजकल तमाशा बना दिया। मतलब आई हर्ड सो मैनी थिंग्स in perfectly organized weddings, and I've heard the same kind of stuff in weddings which are mediocre. तो मतलब मुझे यही समझ में नहीं आता कि लोग तो किसी हाल में खुश नहीं है ना, क्योंकि वो आएंगे, वो जज करेंगे। तो इन लोगों के लिए आप अपने आप को क्यों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, अपने आप को क्यों डेट में डाल रहे हैं, या अपने आप को, इवन अगर आप डेट में नहीं भी जा रहे हैं और आपने सेविंग की हुई है, यूज़ दैट सेविंग वाइजली और यूज़ दैट मनी वाइजली। अब मैं बहरोज़ तुमसे दूसरा सवाल ये करूँगी कि इसके प्रोज क्या है। अगर आप वो पैसे बचा लेते हैं तो वो आप अपनी, व्हेन यू स्टार्टिंग योर लाइफ, आप उसको कहाँ यूज़ कर सकते आई एम हैं। ग्लैड तुमने ये सवाल पूछा, हाँ। बिकॉज मैं अपना पॉइंट सोच रहा था और मैंने कहा अब इसने सवाल किया है तो आई हैव टू आंसर योर क्वेश्चन एंड ऑल्सो रिमेंबर व्हाट आई हैव टू से, बट इट्स एक्चुअली एग्जैक्टली द सेम। तो हमने एक बात की कि डेट में तो जाना नहीं है। दूसरी हमने बात की कि पहले ये आपने देखना है कि जो लाइफ की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो फंडेड हैं नहीं है, फिर शादी पे के एक्सपेंस के बारे में सोचना है। अब तीसरा एंगल ये आ जाता है जो बतूल सवाल करी कि अच्छा ठीक है, अब आपके पास पैसा बच भी गया है, सब आपने सेट कर लिया, बाकी सारी हो गई, अब आपके पास पैसा बच गया है, अब क्या मैं लगा दूं उसको या नहीं लगा दूं। उसमें फिर ये कि आपको ये कंपेयर करना है कि उस पैसे का और क्या यूज़ हो सकता है। यानी कि आप जो है उस पैसे से अपनी
एक इनिशियल स्टेबिलिटी बना सकते हैं लाइफ की, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी शुरू कर सकते हैं। उस पैसे से आप एक अच्छा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मे बी यू कैन गो टू अ गुड honeymoon and spend that money there and have a beautiful experience as a couple versus ये कि लोगों को बुला के और उसमें जो है वो उनके लिए एक क्या कहते हैं एक इवेंट बनकर वर्स उससे बेहतर है कि आप जो है उस पैसे को वहाँ लगा लें। सो यू नीड टू पुट डाउन कि यार मेरी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है। मेरी लाइफ में एक बिग बैंग वेडिंग प्रायोरिटी है या मेरी लाइफ में, और लाइफ से मुराद ये नहीं कि उस वक्त की प्रायोरिटी क्या है, ये आप फ्यूचर की लंबे अरसे पे देखें, क्योंकि बिकॉज यू कैन यूज़ दैट मनी, यू कैन इन्वेस्ट इट एंड इट कैन लेट दैट यू कैन लेट दैट मनी ग्रो। हमको घर बनाना है, हमको जो है वो डू वी वांट टू हैव किड्स और नॉट। इफ़ यू वांट टू हैव किड्स तो उनकी जो है प्लानिंग कैसे करनी है, कितने बच्चे हमको करने, प्लानिंग क्या है हमारी कि हमको कितने बच्चे करने हैं। अब वो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ऑन योर ऑन गॉड टू डिसाइड कि आपको इवेंचुअली कितने बच्चे होंगे ना, बट एटलीस्ट आप प्लानिंग करते हैं कि ये मेरा ओवरऑल प्लान है। उस प्लान को फ़ंड करने के लिए जो है मेरे पास एसेट्स हैं नहीं हैं, उस प्लान को फ़ंड करने के लिए सो स्टार्ट थिंकिंग कि इसका अगर मैं यहाँ नहीं लगाऊंगा तो और क्या यूज़ हो सकता है। सो हमारे लिए ये था कि मैंने और बतूल ने सोचा कि यही पैसा मैं और तुम जो है वो एक बहुत अच्छा हनीमून में लगा सकते थे। वी कुड हैव एंजॉयड दैट। इवन सेटिंग अप द हाउस टुगेदर विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बाय द वे। अगर आपके पास अपना घर है भी ना, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली है शादी से पहले, उसको सेटअप करने में भी, और चले आपने वो सेटअप भी किया हुआ है। अब मैं बहरोज़ एक और बात बताऊँ। let me No, 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 no. You have to listen to me. Because Two people coming together to live under one roof. You tell me, if you have one person added coming and living in your house, it's like it changes the ball game. बट मैं मेरा पॉइंट ये है, और जो मैं तुम बिल्कुल सपोर्ट कर रहा हूँ कि यू यार्ड स्टिक क्या होनी चाहिए। मैं और बतूल ये कह रहे हैं कि यार्ड स्टिक होनी चाहिए कि एज अ कपल आपको क्या फ़ायदा होगा वर्सेस ये कि एज अ सोसाइटी क्या फ़ायदा होगा। तो एज अ कपल क्या फ़ायदा होगा, इज़ इट एन एक्सपीरियंस, इज़ इट बिल्डिंग द हाउस, इज़ इट फॉर प्लानिंग फॉर योर फ्यूचर फाइनेंशियल्स, ऑल जो भी सोचें ना उसका जो भी ROI निकालें कि यार अगर यहाँ नहीं लगाऊंगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको सोचें एज अ कपल आप क्या कर सकते हैं। दैट शुड बी द यार्ड स्टिक। और जब आप एज अ कपल सोचना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जिसमें आप कहेंगे देयर इज़ बेटर यूज़ ऑफ दिस मनी टू बी स्पेंट ऑन अस वर्सेज टू बी स्पेंट ऑन जनरल पब्लिक ऑल टुगेदर। अच्छा देखिए, इसमें इसको बिल्कुल आप इस तरह मत लें कि लोगों को हम जो है वो लोगों पे पैसा नहीं लगा रहे। ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि जब शादी हो रही होती है तो आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। एंड अगेन कल्चरली एंड इवन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट इज़ सपोज टू बी सेलिब्रेटेड बिकॉज इट्स एन अनाउंसमेंट ऑफ टू पीपल कमिंग टुगेदर। हाउएवर, इसमें देखें जो चीज़ लोग भूल जाते हैं वो ये है कि कितना पैसा लगाया जा रहा है, यानी वो उसको तमाशा ना बनाए। मेक इट अ सेलिब्रेशन वे यू कॉलिंग पीपल। देखें, एक डिश रख के भी और एक तमीज़ क्या सिंप्लिसिटी के साथ भी वो वेडिंग हो सकती है। एक दिन भी हो सकती है या 2 दिन स्पेनिंग ओवर 2 days, वर्सेस कि हम मल्टीपल इवेंट्स करते हैं और उसमें हम बेतहाशा एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करते हैं जिनका कोई बेनिफिट नहीं है, कोई ROI नहीं है। मैं बताऊँ मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इट्स नॉट अबाउट द क्वालिटी ऑफ द इवेंट, फॉर मी इट्स मोर द क्वांटिटी, जितने लोग बुलाए जाए। बिकॉज मुझे याद है हमारी शादी में देयर वर सो मैनी पीपल जो कि मेरी फैमिली से थे अपेरेंटली, बट मैं भी उनको नहीं जानता था कि ये कौन है। तो और इस तरह बहुत होता है। हमारी तो फिर बहुत छोटी थी रिलेटिवली, वरना जहाँ जो है मतलब हमारे कितने शायद 200 होंगे प्रॉब्ली और लेस, लोगों के तो 500 हज़ार लोग होते हैं, उसमें तो पता ही नहीं होता कि कौन आया कौन गया है। सो बल्कि मुझे याद है जो साइड हम लोग हॉस्टल में जो है हमने सूट इसीलिए रखा होता था कि शादियों में जाएंगे तो किसी भी शादी में, रैंडम शादी में जाके आप खा सकते हैं वो 3 Idiots वाली सिचुएशन। सो द पॉइंट इज़ कि हाँ थोड़ा सा आप, बिकॉज यू वांट टू सेलिब्रेट, यू वांट टू एंजॉय विद योर फ्रेंड्स, तो इट शुड मोर बी कि यार मैं जो हूँ वो दोस्तों को बुलाऊँ, अपने क्लोज रिश्तेदारों को बुलाऊँ हु मीन अलॉट टू मी, हु मैटर अलॉट टू मी, जो मेरा अच्छा चाहते हैं, जो मेरा भला चाहते हैं, और उनको बुला के उनके साथ मैं सेलिब्रेट करूँ। जस्ट लाइक सेइंग कि यार अगर आज मुझे जो है कोई बड़ी सी दावत करनी है तो मैं किन लोगों को बुलाऊंगा। मैं को 1000 लोगों को नहीं बुलाऊंगा, मैं 500 लोगों को, 200 लोगों को भी नहीं बुलाऊंगा। एट बेस्ट मेरे जो हैं वो 4 शायद क्लोज फ्रेंड्स हों और कोई कॉल इट लेस दैन 10 और 10 फैमिली मेम्बर्स हों। किसी की फैमिली ज़्यादा बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है, प्रॉब्ली बतूल के रिलेटिवली वो नंबर ज़्यादा होगा। बट आई थिंक वी कुड हैव डन ईजिली विद इन 50 पीपल अ गुड गैदरिंग, गुड एन्जॉयमेंट, गुड फन। घर के अंदर भी हो सकता था, उसके लिए कोई शादी हॉल बुक करने की जरूरत नहीं, उसकी फिर सेफ्टियाँ अलग हैं, सारे मसले लेकिन अलग बेरोज हैं, देखो, अब ज्वेलरी मैं वगैरह सारा। इसमें मैं एक और चीज़ ये ऐड करना चाहूँगी कि देखिए जो व्हाट द पॉइंट वी आर ट्राइंग टू मेक इज़ कि अफोर्डेबिलिटी।
बहुत से लोग अपने मीन्स से बाहर जाके करते हैं जस्ट बिकॉज दे वांट टू मैनेज द एक्सपेक्टेशंस एंड नॉट इवन एक्सपेक्टेशंस। एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बताती हूँ। शादी तो जी एक ही दफ़ा हो रही है, एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस है, इस पे भी ना बंदा पैसा लगाए। ये तो एक ही दफ़ा एक इवेंट है ना, मतलब बहुत से लोगों की लाइफ में तो एक ही इवेंट होता है, मतलब अब अगेन इट डिपेंड्स कि बहुत से लोगों की लाइफ में मल्टीपल टाइम्स भी हो जाता है, बट हम बात कर रहे हैं कि जो नॉर्म है कि एक ही इवेंट है, पूरे आपकी ज़िंदगी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है, तो उसको आप ज़ाहिर बड़े ज़ोरों शोर के साथ और बहुत खूबसूरत तरीके से करना चाहते हैं। तो बहरोज़ इस पे तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव है? नहीं, तो इस पे हमने बात की ना कि अगर तो आपने वही डेट अलग कर दिया, अगर आपने देख लिया बाकी सारी चीज़ें सेटल हो गई हैं, फिर आप ये देखें कि उस पैसे का और कैसा बेहतर यूज़ हो सकता है और उसकी क्या आरओआई निकल सकती है। अगर आप बोले नहीं यार मुझे जो है वो वेकेशन या मुझे वो हनीमून हनीमून नहीं नहीं पसंद, करना, क्योंकि हाँ। मुझे अपनी वाइफ के साथ अकेले मज़ा नहीं आएगा, मुझे यही धूम धड़का करना है, यही मेरे लिए प्रायोरिटी है, तो देन अगर वही रह गया तो फिर जस्ट डू इट इन अ वेरी स्मॉल वे, इन अ स्मॉल विद स्मॉल गैदरिंग, ताकि वो कम से कम इंटीमेट सेशन फीलिंग हो आए। या उसमें जो इवेंट हो, वर्सेस ये कि इतने बड़े लोग। अच्छा, मेरा तुमसे एक और सवाल है और थोड़ा सा डिफरेंट, विच इज़ ये कि व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द वेडिंग ड्रेस एंड ज्वेलरी? सो, और मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है, मैं बताऊँ मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू क्या। आई थिंक वन शुड नॉट स्पेंड मनी ऑन गोल्ड ऑल टुगेदर। मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल कोई अच्छी सी क्लासी, बेशक फेक ज्वेलरी हो, दैट इज़ गुड इनफ। या आई द एग्री। आइडिया फॉर मी इज़ फॉर यू टू गुड लुक गुड लुक। मेरा आइडिया ये है कि आप जो है वो अच्छे लगें, वर्सेस ये कि आप जो है वो महंगे लगें। अब अगर इसमें कोई ये आर्ग्यू करता है कि गोल्ड जो है वो इन्वेस्टमेंट भी है, तो भाई उसके लिए फिर आप गोल्ड ब्रिक ले लें या कोई डिजिटल गोल्ड ले लें, वो और तरीके हैं, बहुत तरीके इन्वेस्ट करने के, ठीक है। जो गोल्ड से ये ज्वेलरी जो पहनी जाएगी ये पैसे नहीं निकालेगी, बल्कि इससे पैसे कटते ही हैं। हाँ, उसमें गोल्ड है, उसकी वैल्यू बढ़ती है, बट नेट उसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाती है उसकी काटने की, और वी एक्सपीरियंस दिस एज वेल, और इसमें कोई ये छुपी ढकी छुपी बात नहीं है। सो एक वो है। सो माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़ एक्सट्रीम, जस्ट गो फेक, गो चीप, गो लुक गुड। यू आर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। हाँ, सॉरी, बट मैं बताना चाह रहा था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मैं सुनना चाह रहा हूँ तुम्हारा क्या है। ओके, अब बेरोज़ ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है, लेकिन नहीं, आई कम्प्लीटली अग्री विद बेरोज़ ऑन द ज्वेलरी पार्ट, बिकॉज वी एक्चुअली वर रीअसेसिंग सम ऑफ द थिंग्स दैट वीव डन। वही डिसीजंस जो हम अपने लेते हैं, हम उनको रीअसेस भी करते हैं। तो उनमें एक जो चीज़, अगेन मैंने कहा, हम प्रैक्टिस वही जो हम प्रैक्टिस करते हैं वही प्रीच भी करते हैं यहाँ पे वीडियोस पे। तो मैं अगेन एक हाथ से तो दूसरे हाथ को नहीं पता चलना चाहिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये बात इसलिए बताना चाह रही हूँ कि ये सुपर इंपॉर्टेंट है, और शायद मैंने अपनी पुरानी भी किसी वीडियो में इस बात का आई थिंक जिक्र किया है कि मैंने अपना वेडिंग जो ड्रेस था वो मैंने डोनेट कर दिया। और उसका रीज़न ये है कि मुझे उससे कोई वैल्यू नहीं मिल रही थी। वो बहुत महंगा ड्रेस था और वो बड़े खूबसूरत तरीके से पैक हुआ हुआ रखा हुआ था अलमारी में, और कोई वैल्यू नहीं सर्व कर रहा था वो। और बेरोज़ का ही आइडिया था बेसिकली कि किसी को ज़रूरत थी, ही न्यू समबडी जिसको चाहिए था उसने अपनी बेटी की शादी के लिए, और ज़ाहिर उनके मीन्स नहीं थे, और उन्होंने जो है वो बेरोज़ से ज़िक्र किया कि मुझे पैसे दे दें या मेरी मदद कर दें इसमें। तो बेरोज़ एक्चुअली रेज दिस क्वेश्चन विद मी कि वुड यू बी एबल टू पार्ट विद योर ड्रेस। और टू बी ऑनेस्ट विद यू, वो मुझे उस वक्त बहुत मुश्किल लगा था। मेरे लिए वो डिफ़िकल्ट था, क्योंकि हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि ये रखा जाता है, ये लेगेसी है, भाई की शादी में पहना जाएगा, कज़न की शादी में पहना जाएगा। एक तो वो और स्टूपिड आइडिया है कि आप अपनी शादी का ड्रेस किसी और की शादी में दुल्हन बन के आप जा रहे हैं या दूल्हा बन के जा रहे हैं, डजंट लुक गुड। बट दैट्स माई पर्सनल प्रेफरेंस और माई पर्सनल ओपिनियन। बहुत से लोग करते हैं ये, तो वो तो मुझे वैसे ही नहीं करना था। इट वॉज़ नॉट सर्विंग एनी पर्पज़, एंड देन आई फिगर्ड कि ये किसी के काम आ जाए। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मैंने तो इन्जॉय कर लिया, अब मैं किसी और को पास ऑन कर दूं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, एंड दैट वे एटलीस्ट किसी और का भला हो जाए। ये आई डोंट नो कितने लोग करते हैं, मैंने बहरहाल किया। मैं बिल्कुल इसलिए यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ कि मैं इनकरेज करूँगी, क्योंकि हम कल्चरली इसमें बाउंड हैं। आप जानते होंगे अपने आसपास बहुत से ऐसे लोगों को जिनको ज़रूरत है। अगर आपका वेडिंग ड्रेस टंगा हुआ है अपनी अलमारी में और रखा है, या कहीं भी सेफ़ में आपने उसको किसी सूटकेस में रखा हुआ है, प्लीज़ उसको डोनेट कर दें अगर आप कर सकते हैं, और आपको उसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स अ मटीरियल थिंग। ये भी बात आती है कि आपने बच्चों को दे दें आगे। थिंग्स चेंज, फैशन चेंजेस, कुछ नहीं होता, रादर किसी का भला हो जाए। तो एक तो ये चीज़। जहाँ तक तुमने ज्वेलरी की बात की है उस पर, अच्छा खैर मैंने इस पर बात ही नहीं की कि वेडिंग ड्रेस पे स्पेंड करना चाहिए नहीं। तो देखिए, वेडिंग ड्रेस पे आप, लाइक बेरोज सेड, कि you can look really nice by spending money wisely. It doesn't have to be a lot to look good.
ऑब्वियसली ये बात कही जाती है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, लेकिन ये भी देखा गया है कि सादगी में भी जो है वो खूबसूरती है, और बाज़ात कम पैसा खर्च करके भी आपको यानी अच्छी चीज़ मिल सकती है इफ़ यू स्पेंड वाइजली, इफ़ यू थिंक अबाउट इट एंड रिसर्च, राइट। तो ये चीज़ें हैं, आई फुली सपोर्ट दैट कॉन्सेप्ट बेरोज़ कि आपको बहुत एक्स्ट्रावेगेंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें कोई ROI नहीं है। एक तो देखें, ये एक दिन का इवेंट है। जब आप ये कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि यार वो एक दिन का इवेंट है, उस पर तो एक दिन तो बनता है, तो मैं इसके बरक्स एक बात ये कहना चाहती हूँ कि उस एक दिन के इवेंट के लिए वाई आर यू गोइंग क्रेजी, आप इतनी ओवर स्पेंडिंग क्यों कर रहे हैं, जो कि आप कहीं प्रॉपर तरीके से उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा बेरोज़, मैं बाय द वे एक और चीज़ भी बोलना चाह रही थी यहाँ पे, ये सिर्फ हमारे कल्चर में नहीं है। अरब वेडिंग्स, लेबनीज़ क्रेज़ी पैसे खर्च करते हैं। इटालियन वेडिंग्स 7 कोर्स मील्स होते हैं उनकी शादियों में, ओपन बार्स एंड गॉड नोज़ व्हाट नॉट। लेकिन देखें, ज़रूरी नहीं है कि, क्योंकि मुझे पता है कमेंट्स में इस तरह की बातें आती हैं कि जी ये देसी कल्चर में नहीं होता है तो दुनिया भर में होता है। दुनिया भर में तो बहुत चीज़ें हो रही हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई और कल्चर में ये हो रहा है तो ये सही है। अगर देखा जाए हमारे दीन में तो ख़ासकर, इफ़ यू टॉक अबाउट फ्रॉम द मुस्लिम रिलीजन पर्सपेक्टिव, तो सादगी से शादी है हमेशा। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि बाकी रिलीजन्स में भी जो है वो शादी को इस तरह से, जिस तरह हमने बना दिया है, ऐसा है नहीं। It is supposed to be a union of two people coming together, and the community celebrates, but not the way we've made it into a tamasha. तो ये मैं कहना चाह रही थी। दूसरी चीज़ वो मैं जो तुम्हें बताना चाह रही थी, वन ऑफ माई फ्रेंड्स हियर एट वर्क, जिसने अपना, एक तो यहाँ गोरों में गिफ्ट रजिस्ट्री का भी सिस्टम होता है, वो एक अलग अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि हम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे, कि उससे बहुत फ़ायदा हो जाता है कि आपको रैंडम तोहफे नहीं मिलते, और जो आपकी वेडिंग में आ रहे हैं उनसे आपकी ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो अननेसेसरी आपको ला के चीज़ें देंगे, क्योंकि आपने एक लिस्ट बनाई हुई है गिफ्ट्स की, जो आपने जो है वो पोस्ट कर दिया है टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड पीपल पिक अप स्टफ विच यू नीड। अब उसमें कुछ महंगे आइटम्स भी होते हैं, कुछ सस्ते आइटम्स भी होते हैं, और पीपल पिक दैट। खैर, ये तो यहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन से हम आपको बता रहे हैं, लेकिन मैं जो मेंशन करना चाह रही हूँ वो ये है कि मैंने एक रिसेंटली वेडिंग अटेंड की थी अपनी फ्रेंड की, मेरे साथ कोलीग है, काम करती है, उसने जो है वो चैरिटी का ऑप्शन दिया हुआ था कि अगर आप मुझे कोई गिफ्ट नहीं देना चाहते, क्योंकि अगेन यू डोंट वांट टू गिव मी एनी प्रेजेंट जो कि आपकी औकात में नहीं है, या मैंने कोई ऐसी चीज़ें डाली हुई हैं जो यू थिंक बाकी लोगों ने पिक कर ली हैं, अब आपके पास कुछ बचा नहीं है, दे आर ऑल एक्सपेंसिव, तो उसने एक डाला हुआ था, एक ऑप्शन था कि ये अफ्रीका में किसी चैरिटी को पैसे चले जाएंगे, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डोनेट। तो दैट वॉज़ अ वेरी ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट कि ये तो ऑब्वियसली, ये मैं आपको वेस्ट की बात बता रही हूँ, पाकिस्तान, इंडिया में तो इस तरह के बेतहाशा ऑप्शंस हैं जो कि हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं टू हेल्प अदर पीपल। तो वो ये कि सवाब का सवाब आपको मिल रहा है, और साथ में आपको जो है वो आपने एक यू जस्ट मेड श्योर कि एवरीबडी कॉन्ट्रीब्यूटेड। मेरा बस एक लास्ट पॉइंट है कि अमूमन हम बहुत प्रेशर में भी करते हैं कंपटीशन में, हमसाय ने किया है, उसने किया है, तो हमको भी उतना करना है, उससे बढ़ के करना है। ये एक लूजिंग गेम है, ये ज़ीरो सम गेम है। आप जितना ज़्यादा करने की भी कोशिश करें, देयर विल ऑलवेज बी समवन जो आपको बीट कर देगा, आपसे बेहतर कर देगा, आपसे बेहतर कर रहा होगा। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि लाइफ में किसी भी रेस में जीतने का तरीका ये है कि आप रेस ही ऑल टुगेदर बदल दें। अगर आप उसी रेस में, उसी कंपटीशन में पढ़ के रहेंगे तो हमेशा हारेंगे, क्योंकि आपसे कोई ना कोई बेहतर करेगा। वर्सेस लेन ही चेंज कर दें। और मैं लेन कैसे चेंज करूँ? मैं कहूँ कि इंस्टेड ऑफ सेइंग कि यार मैंने एक्स को बीट करना है और उससे ज़्यादा पैसे लगाने, मैंने सबसे कम पैसे लगाने, कम बीट दैट। और मैंने सबसे सादगी से करनी है, कम बीट दैट। और उसका ये रैशनल है कि मुझे सादगी से करनी है, मुझे अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे लगाने हैं, मुझे अपने एक्सपीरियंसेस पे लगाने हैं, मुझे लोग, तो आप वो ट्रेंड इतना, क्योंकि अगर आप आधा पौना कम करेंगे ना, किसी ने अगर लेट्स से 10 लगाए हैं और आप कहेंगे यार मैं 8 लगाऊंगा, तो वो 8-10 का कंपैरिजन रहेगा। अगर किसी ने 10 लगाए और आप कहें मैंने गेम ही चेंज कर दी, मैंने गेम चेंज कर दी और अब मैं तो बिल्कुल 2 लगाऊंगा, बीट दैट, तो फिर दूसरों को जो है वो समझ नहीं आती कि यार इससे तो अब कंपटीशन ही खत्म, मतलब ही इज़ नॉट इवन पार्ट ऑफ आवर रेस, वी कांट बीट हिम नाउ बिकॉज यू आर रनिंग इन रेस जहाँ आप फर्स्ट आ रहे हैं। एनीवेज, ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल फिलोसॉफिकल पॉइंट है विच ऑल्सो काइंड ऑफ हेल्प्स कि यार डोंट ट्राई टू कम्पीट वेर यूल ऑलवेज लूज, ट्राई टू कम्पीट वेर यूल ऑलवेज विन। मेरे पास तो तुम्हारे लिए एक बस सम अप करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तुम आई डोंट नो उसका जवाब दे सकोगे या नहीं, लेकिन ऑडियंस के लिए भी हम प्रॉब्ली छोड़ सकते हैं। मुझे बताओ कि इसका क्या जवाब है कि जो मज़ा आता है शादियों में, और जो मतलब द बिगर द बेटर,
तो अगर ये बात हो कि भाई वो मज़ा ही चला जाएगा अगर आप उसमें से मतलब लाइक इफ़ यू रिड्यूस इट टू दिस लेवल, तो लाइक व्हाट अबाउट द फन एलिमेंट ऑफ इट? हाउ डू यू cater to that, or how do you satisfy yourself, because there's an emotion attached to these weddings and it's a cultural thing that's been coming on, tradition and all. देखो उस पर तो मैं यही कह रहा हूँ ना, आई एम सेइंग स्केल इट डाउन, लाइक कीप द साइज, मेक द क्वालिटी बेटर और क्वांटिटी कम करें। मुझे मसला यही है कि द क्वांटिटी इतनी बड़ी, भाई फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ 200 500 हज़ार लोग की वाली बात, आप क्वांटिटी कम कर दें, मेक इट अ क्वालिटी वेडिंग। तो मतलब अगर ज़िंदगी में आपकी शादी ही बड़ा ख्वाब है और यही आपको खुशी देती है और इसके अलावा और कोई चीज़ खुशी नहीं देगी, एंड दिस इज़ लाइक नंबर वन, मेरे लिए नंबर वन नहीं है बट दिस इज़ द नंबर वन थिंग, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी है, और आपने डेट भी नहीं ले रहे कोई पैसे, अपने बाकी सारे फाइनेंशियल्स भी सब सेट हैं और आप कह रहे हैं एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, यही मेरी प्रायोरिटी कैसे लगाऊं, देन माय आइडिया इज़ टू स्केल इट, डू इट इन अ स्मॉलर इवेंट, अच्छे तरीके से करें बट छोटा रखें। परफेक्टली आंसर्ड। और आखिरी एक और सवाल अगर मैं इसको बिफोर आई क्लोज़, कि मुझे ये बताओ कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना हमारे अपनी सोसाइटी में, ख़ासकर कि हम लोग अपने, ख़ासकर जो कि लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में रहते हैं, या जो पेरेंट्स की क्योंकि ख्वाहिश है या दादा दादी की ख्वाहिश है, यू नो लाइक यू ऑलवेज हैव दीज पीपल, अगेन वही बात आ जाती है सोशल एक्सपेक्टेशंस की, बट दिस इज़ मोर इंटीमेट लाइक टू योर पर्सनल, आपकी कि एक ही औलाद है तो उसके ऊपर स्पेंड करना है, तो इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं उस पर तुम क्या कहोगे? यार मेरा पॉइंट ये है कि आई थिंक पीपल शुड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मनी मोर एंड मोर, और हर चीज़ को एवेल्यूएट करें। अब बुरा लगेगा लोगों को कि हर चीज़ जो है वो पैसा नहीं होती, पैसा हर चीज़ होती है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको जैसे कहा कि पैसा अगर हटा देना, ये अपने आप को फाइनेंशियल स्ट्रेन में डाल दें, नींदें उड़ जाती हैं लोगों की। ठीक है, तो अगर आपके पास पैसा होगा, आपके पास ये मेंटल पीस होगी कि मुझे, मेरी लाइफ इज़ टेकन केयर ऑफ, मेरे बच्चों की, मेरे स्पाउस की, अब मुझे बताओ अब मैंने क्या करना है, फिर आप वेंचर करते हैं। हम क्यों नॉर्थ अमेरिका में आए, क्यों लोग नॉर्थ अमेरिका में आना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ जो नीड्स है ना वो एक अलग लेवल की है। वो ये नहीं है कि मुझे कल का खाना कैसे आएगा, वो खाना आ जाएगा, मुझे मेडिकल कैसे मिलेगी, वो मिल जाएगा। अब जब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो आप बोलते हैं अच्छा यार अब मैंने इनोवेट क्या करना है, मुझे इनोवेशन कैसे चाहिए, मुझे अपने आप को कैसे बेहतर करना है, अपनी सोसाइटी को, ये चीज़ें तो सोचते नहीं हैं। हमारे मुल्कों में तो इसलिए हम लगे हुए हैं इन चीज़ों में कि मेहनत बिजली, मेहनत पानी। और ये सब चीज़ें, वो इसलिए क्योंकि सर्वाइवल है वो। तो एनीवेज पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बारी जब पैसा आ जाता है तो आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ जाती है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मनी, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने पेरेंट्स से उनको बताएं कि, और या उनको समझाएं कि आपके पास कितने पैसे हैं। मैं आई एम सो श्योर 99% लोग ऐसे हैं जो कि पेरेंट्स पैसा खर्च कर रहे हैं और बच्चे ये भी नहीं पूछते कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग हुई हुई है नहीं हुई हुई, जो अपनी शादी पे मेरे पैसा खर्च करें। वो हमारा शौक, वो शौक तो है, बट आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं हुई तो ये स्ट्रेस तो मेरे ऊपर ही आएगा ना। आई रादर यू मेंटेन योर फाइनेंशियल प्लानिंग and have a good financial planning, good retirement, not spend on my wedding, so you're not a burden on me later financially I'm saying. So hence that is the point. लोग अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, अपने बड़ों से पैसों की बात करें। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट पॉइंट, और आई थिंक इस चैनल का मकसद भी यही है कि हम वी शेक थिंग्स अप अ लिटिल, बिकॉज़ अगर आप वही बातें करेंगे ना और वही चीज़ें बोलेंगे कि जी जी नहीं शादी में तो हमने इतना खर्च किया था, आइए हम आपको एक शादी दिखाते हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त है, हम ये बातें नहीं करते। और ये बातें इसीलिए बहुत से लोगों को पसंद नहीं भी आती, बिकॉज़ हम क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करना चाहिए, बिकॉज़ जब आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आप कभी भी किसी भी चीज़ को समझ नहीं सकते, उसको बेहतर नहीं कर सकते जब आप उसको उस नज़रिए से देखेंगे ही नहीं। तो खैर, आज का जो मकसद था वो किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट करने का नहीं था। आई एम श्योर इसमें बहुत से आप जो व्यूअर्स हैं वो देख रहे होंगे और आप के एस्पिरेशंस भी होंगी, कुछ की शादी नहीं हुई भी होगी, एंड यू मस्ट हैव सम ड्रीम्स एंड अबाउट अ सर्टन वे द वेडिंग शुड लुक लाइक। लेकिन इट इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट इवेंट, मेक इट मेमोरेबल, बट ऑल्सो थिंक वाइजली ऑन द अमाउंट ऑफ, वो जो डॉलर साइन बना हुआ है ना उसके साथ, कि whether you should spend it that way which you have in your mind, or the way you, जैसे आज हमने जो बातें की, should you consider those options? तो हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपके क्या पर्सपेक्टिव हैं इस पे, और अगर कोई आप पॉइंट शेयर करना चाहते हैं जो हमने मिस कर दिया है, प्लीज़ डू शेयर दैट विद अस। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।